इस वक्त वाघोली नाका से लाल बावटा का जो मोर्चा था वह एमएलए राजन नाईक की घर की ओर बढ़ चुका है। इनमें साफ तौर पर आप आक्रोश देख सकते हैं, ये लगातार नारे भी लगा रहे हैं। इनका नारा यही है कि मांगने से नहीं मिला तो छीन कर लेंगे। उसके वजह से हम लोग आज बेघर हो गए हैं, तो हम लोग ये मोर्चा लेके जाएंगे। हमारा अधिकार अगर नहीं दिया तो हम उनके घर पे डेरा डाल के बैठेंगे। आप यहाँ पर जा रहे हैं, पर बता दें कि राजन नाईक जी उपस्थित नहीं हो। जब आपको वोटिंग चाहिए रहती है तो आम पब्लिक के घर पे आप रात या दिन को जाते हो वोट मांगने के लिए। आज जब आम पब्लिक तुम्हारे घर पे आ रही है तो आज आप भाग जा रहे हो। जब भी इलेक्शन का प्रचार होता है तभी पैसा दे दे के पब्लिक बुलाई जाती है। आज बिन बुलाई पब्लिक आई है, आइए और करो प्रचार। आपके विचार रखिए सामने आदमी के। राजन नाईक जी की ये खबर सामने आ रही है कि वो 4 धाम के लिए निकल गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप लोग धूप में उनके घर तक चल कर जा रहे हैं। हम लोग घर तक चल के जाएंगे। राजन नाईक हम लोग से डरा है, इसके लिए भाग गया। वो भाग गया है, इसके लिए तो घर झूठ बोलता है ना। वो जब गरीब लोग का झोपड़ा तोड़ा तभी उसको दिखाई नहीं दिया। करेंगे हम लोग, मांगेंगे, लेंगे हम लोग। जब तक नहीं देंगे छीन के लेंगे वो घर हमारा। नमस्कार, मैं पत्रकार भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त वाघोली नाका से लाल बावटा का जो मोर्चा था वह एमएलए राजन नाईक की घर की ओर बढ़ चुका है। इनमें साफ तौर पर आप आक्रोश देख सकते हैं, ये लगातार नारे भी लगा रहे हैं। इनका नारा यही है कि मांगने से नहीं मिला तो छीन कर लेंगे। क्यों लगातार इसी तरीके के नारे आप लोग लगाए जा रहे हैं? क्या विषय जरा बताइए। हमारे जो घर तोड़े गए हैं सावकाश चला, उसके वजह से हम लोग आज बेघर हो गए हैं, तो हम लोग ये मोर्चा लेके जाएंगे। हमारा अधिकार अगर नहीं दिया तो हम उनके घर पे डेरा डाल के बैठेंगे और रात हो दिन हो वहीं पर बैठेंगे। आज लगातार देख सकते हैं कि 6 दिन बीत चुके हैं कि आप लोगों के सर से जो घर है, जो छत है, वो छीन गया है। आप यहाँ पर जा रहे हैं, पर बता दें कि राजन नाईक जी उपस्थित नहीं हो। किसको लेकर क्या करेंगे? कहाँ गए राजन नाईक? भाग गए। जब आपको वोटिंग चाहिए रहती है तो आम पब्लिक के घर पे आप रात या दिन को जाते हो वोट मांगने के लिए। आज जब आम पब्लिक तुम्हारे घर पे आ रही है तो आज आप भाग जा रहे हो। अगर आमदार राजन नाईक नहीं होंगे तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करनी चाहिए हमारे से, और उन्होंने अपनी भूमिका रखनी चाहिए पब्लिक के सामने। जब भी इलेक्शन का प्रचार होता है तभी पैसा दे दे के पब्लिक बुलाई जाती है सभा लेने के लिए, प्रचार करने के लिए। आज बिन बुलाई पब्लिक आई है, आइए और करो प्रचार। आपके विचार रखिए सामने आदमी के। साफ तौर पर ये पूरा आक्रोश आप लोग उन्हीं पर निकाल रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया था बांग्लादेशियों को लेकर, पर कहीं ना कहीं आप लोगों के आगरी कोलियों को भी घर टूट चुके हैं। तो क्या कहेंगे? अगर जाएंगे तो क्या मांग रखेंगे? क्या मांग? हमारा पुनर्वसन होना चाहिए। और जिस मनुवादी सरकार, ये संविधान के खिलाफ काम करने वाली सरकार है, इस सरकार ने हमारे आदिवासियों की घरें तोड़ी है। इनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत FIR दर्ज होनी चाहिए और हमारा पुनर्वसन करके मिलना चाहिए। अगर नहीं हमारा पुनर्वसन हुआ तो हम लोग यह आंदोलन बेमुद्दत आंदोलन करेंगे। आज सिर्फ ये थोड़ी सी पब्लिक है, शाम को जरूरत पड़ेगी तो पूरा जिला आएगा यहाँ पर। साफ तौर पर इनका समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी के चेतन मच्छा जी भी यहाँ पर उपस्थित है। आप क्या कहेंगे? भारी मात्रा में आक्रोश जरूरी है क्योंकि हमारे जैसे कॉमरेड ने बताया, जैसे हमारे कॉमरेड शेरूबाग ने बताया कि उनके घरों पर जो हमारा दोस्त है पालघर जिला में घूम के, विक्रमगढ़ तालुका, मोखाड़ा, ये सारे जिलों में घूम के आदिवासी लोग के घर बचाए, आज उसके घर पर ऐसी नौबत आई। तो ये सब छोड़ के इसलिए हम लोग ने निर्णय लिया है कि इसको पूरा समर्थन देना चाहिए। और अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली राजन नाईक जी वहाँ पे नहीं है। हमको रात 2-2 बजे तक पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। हम जो वहाँ पे उपस्थित थे, हमको कुछ वादे किए गए कि 11 बजे तक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दिखा रहा है। अगर अभी देखते हैं, हम मोर्चा तो निकला है, राजन नाईक देखे तो बाकी के उनके प्रतिनिधि तो है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोल सकते हैं, इतना तो बिजी नहीं है, लेकिन उनको तो जवाब देना पड़ेगा। साफ तौर पर हम यहाँ से आंटी से भी जानना चाहेंगे। आंटी, राजन नाईक जी की ये खबर सामने आ रही है कि वो 4 धाम के लिए निकल गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप लोग धूप में उनके घर तक चल कर जा रहे हैं। हम लोग घर तक चल के जाएंगे। राजन नाईक हम लोग से डरा है, इसके लिए भाग गया। वो चुतिया भाग गया है, इसके लिए तो घर झूठ बोलता है ना। वो जब गरीब लोग का झोपड़ा तोड़ा तभी उसको दिखाई नहीं दिया। अभी क्यों भागा? सामने आने को बोला उसको, मोर्चा देख के भाग गया। तू नाला सोपारा रहता है, इधर काय को आया? इधर क्या कार्रवाई किया उसने? भैया मर गया है तो तोड़ने के लिए मत नहीं है। यूपी लोग से भरा है, उधर क्यों नहीं गया कार्रवाई करने को? इधर कैसा आदिवासी लोग के ऊपर कार्रवाई करने को आया? उसको क्या मालूम है इधर का? आप लोग यहाँ पर न्याय की मांग करने आए हो, घर की मांग करने आए हो, सामने आ भी जाते हैं, पर आपका घर वापस नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? करेंगे हम लोग, मांगेंगे, लेंगे हम लोग।
जब तक नहीं लेंगे, छीन के लेंगे। छीन के लेंगे वो घर हमारा, नहीं तो उसके बंगले में जाके बैठेंगे। आज कितने दिन हो गए कि आपके सर से छत छीन गई? हमारा सिर पे से छत छीटा, भाई लोग का पाँव टूटा है, किसी का पाँव कटा है, किसी भाई लोग को नाखून मारा है। ये पुलिस प्रशासन में टूटे हैं। वो लोग ने क्यों ऐसा किया? हम लोग का गरीब लोग का क्यों कपड़ा फाड़ा, खींचा, नाखून मारा? अगर तुमको कार्रवाई करने का था तो हिसाब से करने का था, पहला देखने का था उधर कौन आदिवासी है, कौन बंगाली है। वो लोग ने क्यों नहीं देखा, क्यों बिना कार्रवाई किया? 12 तारीख को लेटर दिया, 13 तारीख को तुरंत कार्रवाई किया। कैसे किया कार्रवाई, उसको क्या मालूम है? वो रहता है नाला सोपर में, इधर कैसा आया वो कार्रवाई करने को? और वो साफ तौर पे अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों में भारी मात्रा में आक्रोश है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि एमएलए राजन नायक जी ने विधानसभा में बांग्लादेशियों का जो मुद्दा उठाया था, उसी कारणवश नागरिकों का, आदिवासियों का जो घर है वो टूट गया है। और अब जब ये न्याय की मांग करने उनके घर तक पहुंच रहे हैं तो एमएलए राजन नायक जी अपने घर पर उपस्थित नहीं है। कहीं ना कहीं ये खबर सामने आ रही है कि राजन नायक जी 4 धाम के लिए गए। यहाँ पर लोगों का आक्रोश निकलकर इतना सामने आ रहा है कि उनका कहना है कि इन्हें देखकर राजन नायक जी भाग चुके हैं। अब देखना यह है कि इनकी जो मांग है वो सुनी जाती है, नहीं पुनर्वसन की जो मांग है वो पूरी की जाती है या नहीं। बहरहाल आगे क्या कुछ घटित होता है आपको खबरों के माध्यम से बताते रहेंगे। बहरहाल आज की इस खबर में इतना ही है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।